हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरा स्टडी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का एक न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है हमारा, उसका वर्किंग प्रिंसिपल और उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, वो किस कंसेप्ट पे वर्क करता है, वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप 1 मिनट यहाँ ठहर के देख सकते हैं। हम लोग चलते हैं अब अपना न्यूमेरिकल की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, अ हीट पंप इज़ यूज टू हीट अ हाउस इन अ विंटर के सीज़न में एक हीट पंप यूज़ किया जाता है घर को गर्म रखने के लिए। देन रिवर्स टू कूल द हाउस इन अ समर, और उसी हीट पंप को हम लोग रिवर्स कर लेते हैं घर को ठंडा रखने के लिए गर्मी के समय में। ठीक है। द इनसाइड टेम्परेचर ऑफ द हाउस इज़ टू बी मेंटेन एट द 20 डिग्री सेल्सियस, और हम लोग को जो घर का टेम्परेचर मेंटेन करना है वो 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखना है। द हीट ट्रांसफ़र थ्रू द हाउस वॉल इज 7.9 किलो जूल पर सेकेंड, यानी 7.9 किलोवाट का जो रेट है हीट ट्रांसफ़र का, वो वॉल से हमारा हो जा रहा है। द आउटसाइड टेम्परेचर इन द विंटर इज़ 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, घर से बाहर का टेम्परेचर, वो भी दे रखा है। पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द हीट पंप, यानी कि हीट पंप को चलाने के लिए हमको कितना वर्क इनपुट उसमें देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक अपना चैम्बर बनाते हैं, जहाँ पर हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ये हम मान लेते हैं कि ये हमारे घर के अंदर का चैम्बर है जिसको ठंडा रखना है। इसका टेम्परेचर दे दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस हमको मेंटेन करना है। अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 293 केल्विन। ठीक है। बाहर का टेम्परेचर दे दिया है 5 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो ये मिलेगा हमको 278 केल्विन। बाहर का जो टेम्परेचर होता है उसे या तो हम लोग सराउंडिंग टेम्परेचर लिखेंगे या फिर इसे हम एम्बिएंट टेम्परेचर लिखते हैं, तो TA से डिनोट कर देते हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि इस घर के वॉल से जो है ना, वो 7.9 किलो जूल पर सेकेंड के रेट से हीट लीक कर रहा है बाहर की तरफ। ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए कि ये इन्वायरमेंट में हीट यहाँ पर लीक कर रहा है 7.9 किलो जूल पर सेकेंड के रेट से। तो जब इस रेट से हीट बाहर जाएगा घर से, तो इसका मतलब है कि घर का टेम्परेचर घटेगा और वहाँ पर फिर ठंड लगेगा। तो कंफर्टेबल रूप से रहने के लिए हमको 20 डिग्री मेंटेन करना पड़ेगा। तो 20 डिग्री मेंटेन करने के लिए हमको उतना ही हीट इसमें सप्लाई करना पड़ेगा जितना कि बाहर जा रहा है, तब हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें सप्लाई करने के लिए ही हम लोग यहाँ पर हीट पंप का यूज़ करते हैं, जो कि इन्वायरमेंट से हीट लेता है और जहाँ पर रिक्वायर्ड है हम लोग को, वहाँ पर ये हीट सप्लाई करता है। तो ये हीट लेगा कहाँ से, तो ये लेता है फिर इन्वायरमेंट से। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हम इसको नीचे से खुला छोड़ रहे हैं क्योंकि ये इन्वायरमेंट का ही टेम्परेचर होगा, और इसको हम लोग TA लिख सकते हैं जो कि हमारा लोअर टेम्परेचर होता है। तो ये भी हो जाएगा हमारा 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 278 केल्विन। अब हीट पंप को चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क देना पड़ेगा, और यही वर्क हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। हीट पंप को चलाने के लिए हम लोग कुछ वर्क इनपुट देंगे, यही वर्क इनपुट हम लोग को फाइंड करना है। इसमें यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले कि हम लोग को दिया हुआ क्या सब है। ठीक है। हम लोग लिख लेते हैं गिवन दैट हम लोग को एम्बिएंट टेम्परेचर दिया हुआ है, यानी कि TA, जिसको हम लोग TL भी लिखे हैं इसमें, लोअर टेम्परेचर, वो दिया है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में कन्वर्ट करने पर 278 केल्विन आएगा। इसके बाद हम लोग को दे दिया है T हायर, यानी कि जो हम लोग को घर में टेम्परेचर मेंटेन करना है उसको TH लिखेंगे, तो वो हमारा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हम लोग 273 ऐड कर देंगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा 293 केल्विन। अब यहाँ पर कह रहा है हम लोग को कि मिनिमम पावर रिक्वायर्ड कितना होगा। देखिए, मिनिमम पावर रिक्वायर्ड कह रहा है, इसका मतलब है कि जो हीट पंप का होगा साइकिल, वो हमारा क्या होगा, आइडियल साइकिल होगा। तो हम लोग यहाँ से आइडियल COP कैलकुलेट कर सकते हैं। हीट पंप क्या है कि एक पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है, तो आइडियल केस में हम लोग को मिनिमम पावर उसको देना पड़ेगा, और अगर कोई पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है तो वो आइडियल केस में हम लोग को मैक्सिमम आउटपुट देता है। तो जो कि यहाँ पे देना है और मिनिमम पावर रिक्वायर्ड लिखा है, इसका मतलब है कि आइडियल कंडीशन में बोल रहा है,
सबसे पहले हम लोग आइडियल कंडीशन में यहाँ पे COP कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका COP होगा T हायर डिवाइड बाई T हायर माइनस T लोअर। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 293 डिवाइड बाई 293 माइनस 278। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 19.53 के आसपास। तो COP जानते हैं हमारा क्या होता है, तो COP होता है हमारा डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय एनर्जी इनपुट। यहाँ पर हम वर्क दे रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वर्क इनपुट। ठीक है, तो COP जो हम लोग फाइंड कर चुके हैं उसका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 19.53 इक्वल टू। अब डिजायर इफेक्ट क्या होगा, हमारा डिजायर इफेक्ट है यहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन करना घर में 20 डिग्री सेल्सियस, और उसके लिए हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं 7.9 किलो जूल पर सेकेंड में। तो ये हो जाएगा हमारा डिजायर इफेक्ट। तो हो जाएगा 7.9 डिवाइड बाय वर्क इनपुट। अब हम लोग यहाँ से वर्क इनपुट कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क इनपुट हो जाएगा हमारा 7.9 डिवाइड बाई 19.53। ये हमारा आता है 0.4045 किलो वाट। अब हम इसको अगर वाट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 404.5 वाट। तो इसको हम लोग रफली 405 वाट लिख सकते हैं, जो कि है हमारा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा इनका आंसर। तो इस वीडियो में हम लोग ये न्यूमेरिकल देखें, अगला वीडियोस में हम लोग इससे आगे का न्यूमेरिकल देखेंगे। ये हमारे इस चैनल पे पहला वीडियो है, तो आप लोग को जो भी कमी लगे आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम अगले वीडियोस में उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे।